Hyundai को अपनी क्रेटा फेसलिफ्ट को इंडिया के अंदर लॉन्च करना है 2023 के अंदर। और अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर बेसिस के ऊपर देखते हो तो आपने जो रिसेंट वीडियोस थे क्रेटा के बारे में वो सारे देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि जो अभी की फ़िलहाल डेट के अंदर जैसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से अगर बात की जाए तो लॉन्च डेट और प्राइसिंग क्रेटा फेसलिफ्ट की क्या हो सकती है वो आपको पता होगा। लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर प्लान कर रहे हैं क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, और इसी वजह से वो लोग इतनी डिटेल से वो लोग ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ढूंढना चाहते थे, तो वो सारी वीडियोस हम उन्हीं के लिए मोस्टली प्रोवाइड करते थे। लेकिन आज का वीडियो इसलिए होने वाला है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए तो फिर आपको ऐसे कौन से रीज़न्स होंगे जिनके चलते आपको रुकना चाहिए क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, ना कि कंसिडर करनी चाहिए अभी वाली एग्जिस्टिंग क्रेटा। उसकी हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले और 4 रीज़न्स आपको बताएंगे जिन 4 रीज़न्स के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलरली आपको एवरीडे शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि अपकमिंग कार्स की डिटेल्स के ऊपर है या फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर है जो कि ऑटोमोटिव से रिलेटेड है। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट्स अगर आप देखने को पसंद करोगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो, और शॉर्ट्स को एवरीडे देखते रहना और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रही और एक्सक्लूसिव कंटेंट हम आपको प्रॉमिस कर दे रही वो आप प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको मिलता रहेगा। खैर वीडियो पे जंप करते हैं और बात कर रहे थे हम 4 रीजंस की, तो 4 रीजंस की हम डिटेल में बात करेंगे। पहला रीज़न होने वाला है हमारा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। अब वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स से बात की जाए तो क्रेटा के साथ में अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपको पता होगा कि जितने भी क्रेटा सेल्स होती है, जितनी क्रेटा की सेल्स होती है उनमें से कई सारे ऐसे कि 50 से 70% केस के अंदर तो ऐसे वेरिएंट्स खरीदे जाते हैं लोगों के द्वारा जो कि मिड वेरिएंट से ऊपर वाले होते हैं। कि एस से लेके SX ऑप्शनल तक आपको ज़्यादातर वेरिएंट्स क्रेटा के रोड के ऊपर देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा SX और SX ऑप्शनल दोनों देखने को मिलेंगे। लेकिन लोअर वेरिएंट्स लोग कम इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि जितना आपको पे करना पड़ता है उसके रिटर्न में आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते और इसी वजह से लोग कंसिडर कम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर ले तो EX या फिर E हो गया, उसकी बात करें तो वो भी आपको नॉर्मली 10.5 लाख रुपए के आता है। अगर बात कर ले डीजल मैनुअल EX की तो मैं बात कर रहा हूँ तो EX भी उतना महंगा आता है, तो उस हिसाब से उसमें आपको ज़्यादातर फीचर्स देखने को नहीं मिलते और इसीलिए फिर लोगों का अगर बजट 11 लाख तक का होता है तो फिर वो सब कॉम्पैक्ट SUV के ऊपर शिफ्ट हो जाते। यही रीज़न है वो सारे वेरिएंट्स के सेल ना होने का। लेकिन अब फेसलिफ्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आपको 2-3 ज़्यादा देखने को मिलेंगे और Hyundai के पास फीचर्स अभी और ज़्यादा आने वाले हैं, तो इस वजह से वो लोग 100% ऐसा करेंगे कि जो लीस्ट सेलिंग वेरिएंट्स है उनको डिसकंटिन्यूड कर देंगे और नए वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप ऐसी कुछ तलाश में हो इंटरेस्टिंग चीज़ें, आपको जो चीज़ें चाहिए पर्टिकुलर जो चीज़ें चाहिए आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो अभी आपको वेरिएंट्स में नहीं मिल रही है, अगर मिल भी रही है तो वैल्यू फॉर मनी आपको कम लग रहा है पैकेज, तो ये सारी चीज़ों के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए, जो कि ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर हो रहा था। बाकी वो आपके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट लेना है, आपकी बजट या फिर आपका जो भी बाउंड्रीज़ है आपकी कहाँ तक आप पे कर सकते हो, वो सारी चीज़ें भी मैटर करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स के अंदर जाती है। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे तो वो होने वाला है प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी। अब ये मोस्टली ऐसे लोगों के लिए जो कि ऐसा सोच के बैठे या फिर ऐसा सोच के उन लोगों ने अभी वाली क्रेटा को ले लिया या फिर बुक कर दिया, उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट जो होने वाली है वो ज़्यादातर इंक्रीमेंट के साथ में आएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगी जब भी ये फेसलिफ्ट के साथ में आएगी, क्योंकि ऐसे हाइप भी बन चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये ट्यूसो की ग्रिल के साथ में आएगी, एडास के साथ में आएगी, ये वो। तो इस वजह से नो डाउट ये सारे फीचर्स आने वाले हैं, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं होगा कि प्राइसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए। नो डाउट आपको प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत तो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन उतना भी नहीं कि आपको ऐसा लगे कि ये ओवर प्राइस हो चुकी है गाड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और रही बात एडास की, तो एडास को पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ में लॉन्च किया जाएगा। एडास सिर्फ उन 2 या 3 वेरिएंट्स के साथ में आपको देखने को मिलेगा जो ऑब्वियसली थोड़े से कॉस्टलियर होंगे बाकी सारे वेरिएंट्स के कंपैरिजन में। लेकिन नॉर्मली अगर बात की जाए गाड़ी के प्राइसिंग हाइक्स होने की, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा। आपको नो डाउट ऐसा मिलेगा कि
आपको मन से ऐसे सेटिस्फैक्शन तो होगा ही कि आपको ज़्यादातर इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है गाड़ी का। अभी वाली की जैसे मान लो प्राइस हो रही है 18 लाख तक, तो फिर जो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट आएगी उसकी टॉप एंड की 18 से बढ़कर हो सकती है 18.5, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी और होती है 75,000 आप मैक्सिमम मान के चल सकते हो, उतना वो लोग ज़रूर चार्ज करेंगे। नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ, एडास वाले वेरिएंट की मैं बात नहीं कर रहा। एडास के अंदर आपको नॉर्मली 2 लाख 1.5 या फिर 2 लाख तक आप बोल सकते हो कि उतना हाइक हो सकता है प्राइसिंग के अंदर। बाकी जब गाड़ी आती है तो तब एग्जैक्टली हमें पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं प्राइसिंग यूनिफॉर्मिटी के बारे में। तो इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप खुद से सोच सकते हो और फिर इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हो। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू की बात करें तो मान लो अभी वाली क्रेटा को आप ख़रीदते हो जो कि डिसकंटिन्यूड हो जाएगी जब क्रेटा फेसलिफ्ट आएगी तब, तो फिर आप खुद ही सोच लो कि अगर आपको गाड़ी को मिनिमम 3 साल तक रखना है तो फिर अभी वाली लोगे तो फिर जब भी उसको 3 साल बाद बेचने जाओगे तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा कम आएगी, क्योंकि उस वक्त वो गाड़ी डिसकंटिन्यूड हो चुकी होगी और जो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट आई होगी वो चल रही होगी। तो इस वजह से अगर आपको ऐसा है कि लॉन्ग टाइम तक गाड़ी रखनी है तो फिर रुक जाओ नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। और अगर आपको ऐसा है कि फ़र्स्ट टाइम बायर्स हो आप, तो फिर भी हमारी स्ट्रॉन्ग सजेशन हमारा यही रहेगा कि आपको नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट को प्रेफर करना चाहिए। बाकी वो सारी चीज़ें सब्जेक्टिव है, आपको एट द एंड आपको कौन सी पसंद आती है वही मैटर करती है, क्योंकि पैसे आपके लगने, लेकिन जो हमारी ओर से हमें ठीक लगता है वो हम ज़रूर आपको रेकमेंड करते हैं। तो फर्स्ट टाइम बायर्स हो तो आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा के लिए। अगर आपको गाड़ी बेच लेनी है 2 साल के अंदर तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को ले सकते हो। लास्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो होने वाला है डिज़ाइन कैरेक्टर्स। अब डिज़ाइन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें तो मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादातर डिज़ाइन गाड़ी की बहुत ज़्यादा पसंद आती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डिज़ाइन कम इंजन परफॉर्मेंस या फिर इंटरनल फीचर्स ये सारी चीज़ों को देख के गाड़ी को लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डिज़ाइन की वजह से गाड़ी को प्रेफर करते हैं। और डिज़ाइन की बात करें तो अगर आपको अभी वाली क्रेटा की डिज़ाइन पसंद है तो अभी वाली ले सकते हो। बाकी अगर आपको थोड़ी सी फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, ट्रेंडी चाहिए, 2023 के अकॉर्डिंगली नई डिज़ाइन चाहिए जो कि मार्केट के अंदर नहीं आई हो, जो रोड के ऊपर कम दिख रही हो, तो ये सारी चीज़ों को कुल मिला के आपको फ्रेश डिज़ाइन चाहिए, तो फिर आप अभी वाली क्रेटा को ना लो, नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए रुक जाओ। वहाँ पे आपको डिज़ाइन भी नई देखने को मिलने वाली है, ट्रेंडी फीचर्स भी मिलने वाले, तो डिज़ाइन थोड़ी सी फ्रेश देखने को मिलेगी जो कि मार्केट के अंदर आपको अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को कुल मिला के आप बोल सकते हो कि डिज़ाइन के मामले में अगर आपको कुछ नया चाहिए तो नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए रुक जाओ। बाकी ये इन्फॉर्मेशन आई हो तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।